यही साड़ी पहनूं या ये अच्छी है? ना, ये तो शगुन की हैंड पार्टी है, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कपड़े पहनूं। मीका ने बताया ही नहीं है थीम क्या है। कह रहे कुछ सरप्राइज वेट कर रहा है वहाँ। अक्का और मीका क्या पहन रहे होंगे? आई थिंक दिस इज फाइन। हैंड पार्टी में तो ऐसे ही कपड़े पहनते हैं ना। पापा, अकेले अकेले ताश क्यों खेल रहे हो? ओ पुत्र, तेरी माँ ना तेरी सास को बुलाने गई है। आज उसका उसके साथ ताश खेलने का मूड है। क्या हुआ? कुछ नहीं। थोड़ी सी ऑड है ना ये ड्रेस, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि कैसी लग रही है। स्किन शो थोड़ा शायद ज्यादा है। एक्चुअली ऑल गर्ल्स पार्टी है तो आई थॉट कि ठीक रहेगी, क्योंकि हैंड पार्टी है ना एक तो। मुझे लगा शगुन की पार्टी में जा रही हूँ, सारी एलीट विमेन आएंगी वहाँ, हाई सोसाइटी वाली, तो बताया। शगुन की पार्टी? या वो मीका ना बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रही थी, और शगुन खुद आई थी मुझे इनवाइट करने। अब वो बार बार इंसिस्ट करती रही, उसके बाद उसने ऐसी बात कह दी कि मैं मना नहीं कर पाई। उसने कहा कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो उसे लगेगा कि मैंने आदि को माफ नहीं किया। मैं क्या करती? हैंड पार्टी जाओ, तुम जैसे चिपका तो वैसे होना जरूरी। मजाक कर रहा हूं। एक्चुअली मैंने भी मिहिर को कहा है कि सारे फंक्शंस पूरे दिल से अटेंड करेगा। इनफैक्ट वो लोग भी शायद अशोक को कहीं ले जा रहे हैं बाहर, सो डोंट वरी। आपने बात की उससे? थैंक यू। अरे प्लीज यार, थैंक यू सॉरी बचा के रखो यार, कितना बोलती है। वैसे एक बात बताओ, ये हैंड पार्टी पे होता क्या है? लड़कियों को दाना डालते हैं? गंदा जोक। वैसे एक्चुअली मुझे भी नहीं पता वहाँ पे होता क्या है। वो तो बस शगुन ने बुलाया इसलिए मैं जा रही हूँ। अदरवाइज एक तो मेरी बहन, वो भी मुझे डिच कर रही है, बता ही नहीं रही कि वहाँ पे क्या होने वाला है। कुछ सीक्रेट सीक्रेट कह रही है। तुम मेरा बहुत बनती हो, पता सब है, लेकिन बोलना कुछ नहीं। तुम मुझे सच्ची नहीं पता क्या वहाँ क्या होने वाला है। I just don't know। अरे क्या होगा? तुम जाओगी, गॉसिप करोगी, डांस करोगी। वो बुढ़ा मिल गया वाला डांस तो नहीं करने वाली ना वहाँ जाकर? बिल्कुल नहीं, मेरा बुढ़ा यहाँ है, मैं वहाँ जाके क्यों डांस करूँगी? कंफर्टेबल थोड़ी रहूंगी मैं। अरे सब औरतें तो हैं, और वैसे भी अगर वहाँ मर्द होते तो शायद मैं तुम्हें जाने देता ही नहीं। कहर जो ढा रही है। आप तारीफ कर रहे हो मेरी? तुमने ध्यान से सुना नहीं? मैंने कहा कहर ढा रही। कहीं अशोक और उसके भाई कोमा में न चले जाए तुम्हें देख के। हाँ प्लीज आ, नजरें तो हट नहीं रही है मुझसे। अगर तारीफ करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। तो बोल दूं? कहो ना। सचमुच जानना चाहती? कह दो। सच्ची बोल दूं? सचमुच कहती? कह दो कि तुम्हारे लिए क्या फील करना, क्या सोचना। बात सच्ची सुनना है तो बात ये है पक्का बात ऐसी। अरे यार फिर शुरू हो गए।
मैं देख कर आती हूँ। नहीं काम करो, तुम रेडी हो जाओ। ये WWF मैं संभाल के आता हूँ। क्या बोलने वाली थी? अम्मा लोग ना गलत टाइम पर लड़ाई करते हैं हमेशा। तोशी जी आप ही अच्छे डांसर थे। पर वो बोल रही है कि उन्हें अच्छा डांस किया सी। सबको मेरा डांस सबसे अच्छा लगा। ओए जा सारे लोग की मेनू देख रहे सी। क्योंकि तुमने पूरा ब्लॉक किया था, मुझे याद नलदा। मधु नहीं तोशी जी ऐसी कोई बात नहीं है, आप दोनों का डांस बहुत अच्छा था। भला जी बोलिए ना। आप दोनों ही अच्छे डांस कर रहे थे। भला जी देखो अम्मा व्हाट आर यू डूइंग? अम्मा ये पुरानी सोसाइटी नहीं है जहाँ हल्ला मचाओगे, नई बिल्डिंग है, लोग निकाल देंगे यहाँ से। ओ देख एक तो मेरे मोटा कह रही है, देख मेरे कपड़े कितने लूज हो गए लड़की से कहती है डांस सिखाया है। लोग क्यों बोले थे ब्लॉक किया है, मोटी है। तोशी जी अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा डांस किया तोशी जी ने। एक सेकंड मधु, पापा आप लोग जवाब देके खत्म करो ना प्लीज। तो पापा बताओ। सच जवाब दे दो फिर। और की तो मेरे हिसाब से ना आदि भाभी ने अच्छा डांस किया था। नहीं तोशी जी बेटर थी। नहीं अच्छा डांस कर रही थी। अच्छा तुम उसका कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। और तुसी है तुसी क्या किया कि इन्हें अच्छा डांस किया सी। ओ ठीक है, अब घर की चिकन दाल बराबर है। संतोष और निमिता, मुझे लगता है ये दोनों पर्पसली उल्टा बोल रहे हैं। वेरी ट्रू। ओ मद्रासन तू ठीक बोल रही है। ओए बल्ला जी शर्म तो नहीं आंदी ਤੁਹਾਨੂੰ और मेरे नाल तो तुसी गल मधु मेरी बात सुनो। अरे मधु मेरी बात तो सुनो। मधु अरे यार पूरी ताश की ना गेम ही बिगाड़ के रख दी। मेरे की बैंड बजा दी आप लोग ने यार। ठीक है। और रमन पुत्र यार देख तेरी माँ के झगड़े ने ना हमारी ताश की गेम ही बिगाड़ के रख दी। चल आजा हम दोनों खेलते हैं। अरे पापा मुझे बहुत काम है, सिमी को बुलाना, सिमी के साथ खेलो। पुत्र सिमी घर पे है ही नहीं, तू खेल मेरे साथ, क्या प्रॉब्लम है? आजा। ठीक है अब बाटो में अभी आया। और छेती पापा ये देखो। वाह ताश के साथ ड्रिंक्स भी, ये अच्छा किया तूने। अरे ये हमारे लिए नहीं है, मेरी पर्सनल कलेक्शन की बॉटल है, आपके लिए लाया हूँ ताकि आप मम्मी को मनाएं। अरे मम्मी को इससे ज्यादा क्या पसंद है? चल ठीक है, इम्पोर्टेड के साथ मनाना ठीक रहेगा। चल ए कौन लेके आया? मैं लाया था। मतलब पापा ने मुझसे मंगवाई स्पेशली आपके लिए। कहा कि मम्मी ने इतना अच्छा डांस किया, उन्हें गिफ्ट देंगे, सरप्राइज देंगे, और आप एवं पापा पे चढ़ देंगे। अरे समझो का रिश्ता ऐसा होता है, इसलिए पापा ने कहा कि अम्मा का डांस अच्छा है। उनके मुंह पे थोड़ी कहते कि उनका डांस 0 और आपका A1 था। पापा बताओ ना, खड़े क्या हो? हाँ अरे यार इतने सालों के बाद भी ना मेरे मन की बात नहीं समझती है, क्या करूँ? वेरी बैड मन। तुसी भी ना भल्ला जी बड़े वो रमन खड़ा हूँ मैं यहाँ। ऐसे पूरा खोदता ही है। अरे माँ हम सब वैसे के वैसे हैं, और आप भी अब वैसे हो जाओ जैसे थे। रिंग बनाओ तो ताश खेलो, हाँ, और झगड़ना मत प्लीज। अब ये कहाँ चली गई? इतनी मुश्किल से उन दोनों को मनाया नीचे, अपनी पर्सनल चॉइस की बोतल दे दी। फायदा किशु समझाओ अपनी अम्मा को। विश्व के लिए चल रहे हैं। नो रिस्पेक्ट फॉर योर अम्मा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब गुस्सा क्यों हो रहे हैं अम्मा? गुस्सा नहीं हो तो वो मिसेस बल्ला डांस मुझसे अच्छा करती है। इन लोगों को कैसे समझाऊं? नहीं ऐसा नहीं है, डांस उनका अच्छा था। ओ खड़ा हो रे। सोच बेटा, कुछ सोच, हो ना तेरे पूरे मूड की बैंड बजा। ऐसे कैसे बैंड बजाएंगे? अरे अम्मा मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। अरे अम्मा वो सब छोड़ो, आपने ये पढ़ा कि नहीं? अम्मा आज आप लोगों का कोई फेस्टिवल है। अरे ये मनी ने मैसेज भेजा मुझे कि यहाँ पे क्या लिखा है देखो, पत्नी अपने पति के लिए फास्ट करती है, उनकी पूजा करती है और बच्चों के लिए टेंपल जाती है, इससे घर में प्यार और खुशियां आती है। ऐसा लिखा है, मनी ने भेजा है। फास्ट है मणि ने, लेकिन आपको मैसेज क्यों भेजा? मनी ने भेजा है। हाँ है ना? ओए याद आया वो आप लोग डिस्कशन कर रहे थे ना इस बारे में एक बार। हाँ एक्चुअली अम्मा वैसे भी ना अपना मणि ना वो NRI है, तो उसको ये सब कल्चरल चीजों के बारे में ना मतलब रिलीजियस नॉलेज बहुत ज्यादा है। हम लोग को शायद कुछ नहीं पता हो, बट वो बहुत नॉलेज रखता है ना? अच्छा यो मुर्गन, थैंक्स रमन, तुमने मुझे याद दिलाया। अब मैं अभी तुम्हारे अप्पा के लिए उसका फेवरेट डिश बनाती। खोलिए जरा राइस।
बनाओ, खोलिए जरा राइस। Yes. अच्छा अच्छा, थैंक यू रमन। अभी तुम जाओ पोंगो। अरे वही मैं इसको कह रहा था। अरे अम्मा पापा को अकेला छोड़ दो ना, तुम समझा करो, है ना अम्मा? प्राइवेसी तो कुछ यार, अम्मा सिखाओ इसको। ओके अम्मा। चलो मधु, थैंक यू सो मच। तुम मेरे लिए मेरी फेवरेट। हमेशा में फोगड़ मिले। बहुत भांजा बनकर सही ले रहे थे। मैं कुछ नहीं बनाती। मैं तो इसलिए बोली रामन को ईशु के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना था। हमारे फाइट के चक्कर में इधर बैठे रहे दोनों। मैं कुछ नहीं बनाती। मारूंगा फोइटया, पनिशमेंट है। खुरिंजदा। अम्मा को बुद्धू बना रहे थे अभी। हाँ, तो तुमसे बात करनी थी तो आटे में नमक जितना झूठ चलता है ना। ऐसी कौन सी बात करनी थी जो नमक जितना झूठ बोल दिया और वहां से खींच के लेकर आए? शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तुम्हें सच्ची नहीं पता? नहीं। बोल। पक्का होगा। आती है। भाई, उप्स, रॉन्ग टाइम। नहीं, सॉरी। इट्स ओके। सॉरी भाभी, सॉरी भाई। क्या हुआ? भाई, आपसे बहुत जरूरी काम है। आप मुझे अकेले अशोक की पार्टी में कैसे भेज सकते हैं? आप क्यों नहीं मेरे साथ चल रहे? प्लीज चलो। तेरा दिमाग खराब है। तुझे लगता है उस कुत्ते की पार्टी में मैं आऊंगा? अरे शादी में वैसे ही कम से आप पे हैं कि मैं वहां जाऊं और अपना मूड खराब करूं, क्योंकि इन दोनों भाइयों को शराब हजम होती नहीं। पियेंगे, बकवास करेंगे, मेरे हाथों मार खाएंगे, मुंह तोड़वाएंगे अपना। बेकार में कलेश हो गया। भाई आपकी मर्जी है। मैं तो अब उस कमीने अशोक का साला बनने वाला हूँ। अब वहाँ पे अशोक होगा, सूरज होगा, परम होगा। तो तू कौन सा अकेला है? वहाँ मनी होगा, बाला को भी तो इनवाइट किया, बाला भी तो आ रहा है। लेकिन आई मीन लेकिन तुम क्यों नहीं चल रहे हो? यार बाला, तुम लॉजिकली बात कर रहा हो तुम लोग यार। अच्छा तुझे क्या लगता है कि तुम लोग की टीम कमजोर हो जाएगी उनके सामने? तो है ना हमारे पास और सिपाही। ये फिलहाल थोड़ा लंगड़ा है, वैसे कुछ काम का नहीं है। रोमी भाई, लेकिन वी नीड यू। अरे शांति रख। इधर आ। सुन, तुझे वैसे भी लफंगगिरी, आवारागिरी में बहुत शौक है ना? मैंने क्या किया? किया नहीं, अब करेगा। तो इनके साथ जाएगा। भाई आई डोंट अंडरस्टैंड। इश्ता भाभी हैन पार्टी के लिए जा रही है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है हमारे साथ बैचलर पार्टी में आने में? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम। पागलों जैसी बात मत कर यार। बंदिता भी जा रही है, लेकिन ये लोग वहां जाके करेंगे क्या? पता नहीं यार पाला। ना मीका कुछ बता रही है, ना कोई कुछ नहीं बता रहा, ना शगुन। मैंने भी वंदू से पूछा था, लेकिन उसने एक वर्ड नहीं बोला। एक मिनट, तुम लोग को पता ही लगाना है ना। प्लान थोड़ा चेंज करते हैं। रोमी, तू बैचलर पार्टी पे नहीं जा रहा है, तू जाएगा जासूसी करने हैन पार्टी की। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। टाइम में अपडेट दे। टांग देखे ना? हाँ, प्लास्टर भी उतर गया, अब तो नॉर्मल है। दांत मत दिखा, वहां पकड़ा गया ना दूसरी भी तोड़ देंगे। चला भाई, डोंट बी दैट वे टू हिम। सो प्लान हो गया सब कुछ, ऑल सेट है। लेकिन हेलो, बीवियों से खबरदार रहना। पिछली बार याद है ना क्या हुआ था? तुम्हारी हालत थोड़ी खराब थी। मैंने तो इस बार वंदू को साफ बोल दिया, मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं पार्टी में जा रहा हूँ। हाँ, मैंने भी बोल दिया मीका को, मुझे कोई रोकने की जरूरत नहीं है। आई एम अ फ्री मैन। दारू पीने दारू पीऊंगा, कोई सत्संग में थोड़ा ना जा रहा हूँ। आई मीन बैचलर पार्टी, वी मेन अलाउड टू हैव फन, वी आर मेन आफ्टर ऑल। बैचलर पार्टी में मुर्गी इतना मत उछल, हलाल हो जाएगा। और तुम लोग हो गया ना, अब निकलो यहाँ से। सिपल इशिता है और प्लान से पता चल जाए। आउट 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 आउट। चलो ना फटू, जा यार। फाइनली सब गए। अब प्लीज अगले 10 मिनट तक मुझे डिस्टर्ब मत करें। मीका परेशान क्यों कर रही है? मैंने कहा ना मैं निकल रही हूँ। है एड्रेस मेरे पास, डोंट वरी। तू रखेगी फोन तब मैं निकल पाऊंगी। बाय। बातों में समझाना पड़ेगा इसको। क्या बोलूं? कैसी लग रही हूँ? खबरदार प्लीज। हाँ खबरदार, बुराई मत करना। मतलब सीरियसली बोलो कैसी लग रही हूँ? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। सीरियसली बोलूंगा तो तुम सुन नहीं पाओगे। वैसे काम करो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझाओ जरा। ये औरतें औरतों की पार्टी के लिए इतना क्यों बंद समझ रही है? ये अगर तुम्हें मेरे साथ जाना होता तो कोई तुम्हारी वही सड़ी हुई कांजीवरम साड़ी पहन लेती तुम। और अभी जलवे देखो तुम्हारे। वाह, ठीक है, कोड वर्ड में समझ में आ गया मुझे।
अच्छी लग रही हूँ ना? सीधे सीधे बोल दिया करो ना। पर आज पता है मैं बहुत लेट हो गई हूँ। सीधे सीधे तो बोलने का मौका कहाँ दे रही है तुम? अरे वैसे भी तुम्हें मालूम है ना, इतनी जल्दी जाओगी ना वहाँ का स्टाफ समझेंगे लोग तुम्हें। नहीं मैं लेट हूँ। अरे लेट नहीं हो यार, ऐसी पार्टी में वैसे भी 2-3 घंटे लेट ही जाते हैं। क्या बात कर रहे हो आप? मीका ने मुझे कितने बार फोन किया है। वो मद्रासी, तुम मद्रासी में हैंड पार्टी होती है क्या? अरे जब बोल रहा हूँ तो मान लो ना मेरी बात। पर उसका फोन आया कई अरे उसे भी नहीं मालूम बेचारी, वो भी तुम्हारी तरह मासूम है। एक काम करो, देखो मेरे साथ बैठो, थोड़ी देर बातें करते हैं, तो ड्रिंक पियो, सेट हो जाओ और फिर जाओ। आप मुझे शराब पिला के सेट करेंगे? आपको पता है कि मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। मुझे ये भी मालूम है कि तुम तल्ली होती, उसके बाद कैसी होती हो? बहुत बुरी होती है। तो मैं हूं ना, संभालूंगी। तुम प्लान फिक्स, हम बैठ के बात करें। मतलब पार्टी बिच नहीं, थोड़ी सी पोस्टपोन। एक मिनट मीका। हाँ मीका आ रही हूँ ना, मैंने बोला ना। बाय। उसके पास मीर का नंबर नहीं है क्या? साइको हो गई मेरी बहन। सुनो ना, मुझे जाना होगा, मैं आपके साथ आराम से बात करूँ। अच्छा ठीक है, काम करो, मैं छोड़ाता हूँ। आप चलेंगे साथ? जब इतनी सेक्सी बीवी को अकेले थोड़ी छोड़ूंगा रात को। क्या? नो, आई एम लाइंग। भाई कोई और तुम्हें देख के हार्ट अटैक से मर ना जाए। आओ। एक मिनट, मेरा क्लच पर्स। यार ये मीका का कुछ करना पड़ेगा मेरे को। लवली। मीका ने इतनी ग्लैमरस पार्टी ऑर्गेनाइज की है, पर वो है कहाँ? अरे सुनिए ना, खाने के अरेंजमेंट्स में प्लीज ध्यान दीजिएगा। इट्स एन ऑल गर्ल्स पार्टी, और बाथरूम को प्लीज साफ रखना। इट शुडंट बी डर्टी। मीका, कितना काम करोगी? इट्स ऑल परफेक्ट, इट्स ब्यूटीफुल। कम ऑन, लेट्स गो डांस। मीका चलो ना। नहीं, आई एम टू प्रेग्नेंट टू डांस। गो हैव फन। सिमी आजकल कुछ ज्यादा ही परेशान रहती है। Should I talk to her? क्या किस्मत है ना तेरी सिम्मो, ना तू घर की है ना ससुराल की, ना पति की और ना वो मेरे। क्या हो गया है परम जी को? या फिर वो हमेशा से ही ऐसे थे और मैं ही अंधी थी? करनाल से कब आए? अरे मैं कल आया। आज जो उस इशिता के साथ में हुआ ना, मुझे पास फोन मिला। ये वही बंडल है जिसे आज आपने माता रानी को चढ़ा के रमन को दिया था, ताकि वो शगुन को दे आदि की फीस के लिए। इसका साफ मतलब ये है कि परम ने आज अशोक से पैसे लिए ही नहीं, और उसने शगुन से लिए। तुम्हारे पति ने और उस अशोक ने तुम्हारे घर को बेइज्जत करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पूरा प्लान बना लिया था मेरे जरिए रमन सर की पोजीशन हासिल करने का। सिमी, तुम ठीक हो? पता नहीं, ऐसे ये ठीक कैसे होते हैं, मतलब कब होते हैं? क्योंकि मैं तो वैसे ही हूँ। मेरी दुनिया जैसे उजड़ी गई है। कहीं की नहीं रही मैं किसी पे भरोसा ही नहीं कर पाती। बैठो तुम प्लीज। मुझसे गलती हो गई है। और अब ऐसा लगता है कि
कि बस जिंदगी उजड़ना बाकी है। प्लीज ऐसा मत बोलो। एवरीथिंग विल बी फाइन सिमी। हाँ? तुम मुझे एक बात बताओ, अगर कोई अपना किसी का दिल दुखाए तो हम क्या करेंगे? सिमी प्लीज रिलैक्स। क्या करेंगे? अभिमन्यु राघव को गलत टाइमिंग भेज दिया मैंने। अब वो यहाँ बहुत लेट आएगा। अच्छा किया। वैसे भी वो कुछ खास ही बनता है हमेशा इशिता का। और वो वेटर्स के बारे में फिलहाल आप टेंशन मत लेना। अपनी खासम खास है, देखना काम कितने अच्छे से करेगी। ये मेड ने हमें बताया कि अपना रमन पार्टी में नहीं आ रहा। बढ़िया ही है उसके लिए, सबसे दूर रहे तो समझदार आदमी है। बस ये साले दो गधे यहाँ जमे हुए हैं, किस तरह इन्हें यहाँ से भगाना है। यार सोनियो, कोई तड़कती भड़कती परफॉर्मेंस दिखा दो भाई गॉड। आंखें तरस गई हैं देखने को। टाइम कौन फोन कर रहा है? बस ये लड़को। यार इस मीर को भी। अबे 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 ओए मर गया। मर गया हड्डियां। रूमी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Are you okay? What an idiot! पूरी पार्टी का मजा खराब कर दिया। नहीं शगुन भाभी, मैं तो बस वो। लिसन, मैं मत करो। सच्ची बोलो, जासूसी कर रहे हो ना? जीजू और मी ने तुम्हें यहाँ भेजा है ना? क्या जासूसी करने आए हो तुम? अरे नहीं मैं जासूसी नहीं मैम वंदिता मैम, मैं तो बस वो। Just shut up! What the hell are you doing here? जाओ यहाँ से। ओए टूट गई। एक मिनट मैं काम करती हूँ, मैं इसे डॉक्टर के यहाँ लेकर जाती हूँ। प्लीज आप मत जाओ, प्रेग्नेंट हो। मीका प्लीज, आई कांट डांस। मैं इसे डॉक्टर के यहाँ ले जाती हूँ, तुम एंजॉय करो। Okay, fine, just मेरी गाड़ी और ड्राइवर ले जाना। Don't go by taxi. It's okay, मैडम मैं चला ले जाती हूँ। Come on, get up. चलो उठो। Careful. ओए मर गया। चलो आओ। काम। You enjoy now. Please carry on. Let's carry on. Sorry, so sorry. Please. ये रोमी फोन ही नहीं उठा रहा, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। अरे लेकिन तुम्हें जानना क्यों है कि वहाँ क्या हो रहा है? यहीं बैठो ना और एंजॉय करने की ट्राई करो। एंजॉय? और यहाँ पे कैसी बातें कर रहे हो पागल? बोरिंग पार्टी है यार। पहले तो तुमने इतना शोर मचाया था कि बैचलर पार्टी में चलेंगे, बैचलर्स पार्टी में चलेंगे, और अब और वैसे भी तुम्हारी जीजा जी की पार्टी है। तो देखो तो सही क्या क्या इंतजाम किया तुम्हारे लिए। इंतजाम ना घर जाके बंदूक का आपका करेगी और मीका मेरा। क्या है, कुछ खाने के लिए भी नहीं है। अरे तो जीजे को जाके कंप्लेन करना अपने। अच्छा सुन, अच्छा तेरा जीजा मुझे लगता है बड़ा शौकीन है। कैसी बातें कर रहे हैं? कितनी ड्रिंक्स पी लिया तुम? अरे यार अभी तो शुरू की है यार। चले यार यहाँ से। अरे बंदू का फोन आ रहा है, मैं बाहर जाके अटेंड करता हूँ। चलो ठीक है, जल्दी आना प्लीज वापस। हेलो। हाँ गया। साले साहब, हाउ आर यू? तुम्हारे रमन भाई साहब नहीं दिख रहे, क्या हुआ? डर तो नहीं गए? नहीं। ऐसे उसे आना चाहिए था यहाँ पे, आखिर वो भी देखता कि कैसे उसकी बीवी अब मेरी बीवी बनने वाली। एक्चुअली वो चाहते थे कि तुम अपना मोमेंट एंजॉय करो,
he wanted you to make the most of your bachelor party. इसलिए वो नहीं है. बहुत खुश हैं तुम्हारे लिए. He's really happy for you. And I think I need to get another drink for myself. Excuse me. Excuse me. बाला तो गया, इस मीर को मैं देखता हूँ. All the best. Hey मीर, my friend. क्या यार, मेरे भाई की बैचलर्स पार्टी और तुम यहाँ रूखे सूखे खड़े हो? नहीं, वो बस ड्रिंक लेने आया था. ऐसे नहीं चलेगा. Hey, भाई हमारे खास मेहमान हैं, इन्हें कुछ पिलाओ. What is this? हाँ? ये हमारे खास मेहमान है, जो विस्की मैंने मंगाई थी वो लेकर आओ प्लीज. सॉरी सर, वो तो खत्म हो गई है. What the hell? अभी पार्टी शुरू भी नहीं है और तुम कह रही खत्म होगी. इतनी जल्दी खत्म होगी, इसलिए हम पार्टी करें यहाँ पर. सूरज काम ना, इसकी कोई गलती नहीं है इसमें. आप 1 सेकेंड, आप जाइए यहाँ से. डोंट वरी. सूरज क्या होगा? कौन सी ऐसी विस्की है जो अवेलेबल नहीं है? मुझे बताओ, मैं मंगवा देता हूँ. नहीं यार मीर, वो बहुत स्पेशल ब्रांड है यार. तुम सबके लिए मैंने मंगाया था. मेरे खास सा विस्की का ब्रांड है जो अवेलेबल नहीं है? मुझे बताओ, मैं मंगवा देता हूँ. नहीं, एक्चुअली बहुत स्पेशल ब्रांड है. वो छतरपुर में मेरा बंदा है ना, वहीं मिलती है. यहाँ किसी रैंडम शॉप पे मिलेगी नहीं यार. सूरज कैसी बातें कर रहे हो? दिल्ली शहर है, ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो हम नहीं लेके आ सकते. यू टेल मी, आई विल गेट इट डन. ट्रस्ट मी मीर, यहाँ कहीं नहीं मिलेगा. वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर शॉप से लाना पड़ेगा यार. किसी वाइन शॉप में भी नहीं मिलेगा? नो ब्रो. तो मतलब तुम्हारा बंदा छतरपुर में सिर्फ उसके पास ये विस्की है? उसके पास ये विस्की और कहीं नहीं मिलेगी यार. तो एक काम करते हैं. डोंट कम डाउन, इट्स ओके. एक काम करते हैं, आप मुझे इस बंदे का नंबर दो, एड्रेस दो. मैं छतरपुर से ये हो गया, यूं आया, तुम्हारी विस्की अवेलेबल. लेकिन तुम क्यों जाओगे यार? नहीं प्लीज. शगुन मेरी बहन है. I'll get the whiskey. Just let me. 100%. चलो मैं मैसेज करता हूँ. Message me the address, the number, and the whiskey brand. Yeah, sure. I'll get it for you. And yeah, where's Bala? वो बाहर, I think किसी का फोन आया था. I'll take him along with me. कंपनी भी हो जाएगी और फिर हम दोनों आपको ज्वाइन कर लेंगे. Thank you very much. You'll get your whiskey. Don't worry about it. Yeah, sure. गए. अब बस इशिता जी का इंतजार है. डीजे से जाके कह दो कि लाइटें डिम कर दे. इशिता जी की एंट्री धमाकेदार होनी चाहिए. ये वेन्यू ब्लू लगून. शगुन ने मैसेज में तो यही लिखा था. नाइस प्लीज. तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस याद है? कौन सा प्रॉमिस? जल्दी वापस आने का. हाँ, डोंट वरी. अंदर जाऊंगी, सबसे भी लूंगी 2-4 हाय हेलो, 2-3 फोटो और सेल्फीज. हो गया. आइए मैडम. क्या हुआ? जाने का मन नहीं कर रहा? ये अच्छी बात नहीं है. क्यों? अच्छी बातें और अच्छे काम करने का ठेका सिर्फ तुमने ले रखा. आप ऐसी अच्छी अच्छी चीजें करोगे तो मैं आपको रावण कुमार कैसे बुलाऊंगी? तो मत बुलाओ, कोई दूसरा नाम सोच के रखता. Go have fun. मैं आ जाऊंगा तुम्हें पिकअप करने. जाओ ना, फिर जाने नहीं दूंगा मैं. नहीं कर रहा जाने. सुनो, प्रॉमिस याद है ना? And I know you don't break your promises. पार्टी डिच करके उन्हीं के पास वापस चले जाओ. अब तुम्हें कैसे बताएं कि तुम्हारे आने का इंतजार कैसे करूं? तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल जो करना है, तुम्हें अपने दिल की बात बताने के लिए. मेरी झांसी की रानी. Should come back soon, यार. अरे, ये लाइट्स क्यों डिम हो गई? देखता जा भाई.
स्पेशल एंट्री होने वाली है आज यहाँ। सरप्राइज एंटरटेनमेंट, तड़कता भड़कता एंटरटेनमेंट। जस्ट वेट एंड वॉच। यस मैन। मैम, आपका पर्स केयरफुली रखेंगे आप? डोंट वरी, हम इसे लॉकर में संभाल के रखें। थैंक यू। दैट गलत पार्टी में आ गई हूँ क्या? हेलो ब्यूटीफुल, आप है आज का एंटरटेनमेंट। What? वाह, क्या इंतजाम कराया अशोक ने। अशोक? हमें आपका इंतजार था। हियर शर्माओ मत, आज एक एक ड्रिंक हो ही जाए। मैं गलत पार्टी में आई हूँ, आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं वो नहीं हूँ जो आप लोग। एक्सक्यूज मी, दूर रहिए मुझसे। अरे इशिता जी, आप यहाँ हमारी पार्टी में? मैं अशोक की पार्टी में गलती से मैं जा ही रही हूँ। अरे नहीं, अरे आप आइए ना, मजा आएगा। ये सब तुम्हारी प्लानिंग है? लो, नहीं मतलब जो भी होगा वो परम ने ही किया। हा? मैंने क्या किया? मैं तो खुद हैरान हूँ कि भल्ला परिवार की इज्जत आबरू हमारे बीच में। प्लीज बकवास अपनी सारी बंद करो भी। नहीं मतलब भल्ला परिवार ने भी अपनी बहू बेटियों से ये सब करवाना शुरू कर दिया है। हा? Just shut up। जाने दो मुझे। परनीते, ये डांस नहीं करेगी क्या? इसीलिए बुलाया था ना इसे। आज तुम्हारे लिए स्पेशल करना। जस्ट होप कि तुम्हें ये गुलाब पसंद आए। किसका आ रहा है? मीका? हाँ मीका बोलो। हेलो जीजू, अक्का कहाँ है? अक्का? अरे मुझे तो आधा घंटा हो गया उसे वहां छोड़े हुए। नहीं जीजू, अक्का यहाँ तो नहीं आई और पता नहीं उनका फोन भी नहीं मिल रहा है। मैं कॉल करी हूँ लेकिन वो उठा ही नहीं रही। अच्छा ठीक है, काम करो, मैं आता हूँ, मैं चेक करता हूँ। लो, उसे लगा होगा शगुन की पार्टी बहुत बोरिंग होगी और पक्का बोर बंधु कहीं बाहर बैठे। ये भी ना, चलो फोन करता हूँ, मेरा फोन तो उठा ही लेगी। हेलो हेलो, हाँ किससे बात करनी है? ये आप सुनिए, ये जिनका फोन है उन्हें फोन दीजिए प्लीज। अरे भाई किसका फोन है? अरे वहाँ अभी एक मैडम होंगी, देखिए व्हाइट साड़ी पहनी उन्होंने। यहाँ तो एक ही मैडम है। अरे तो जिसका फोन है उसे फोन देना। सॉरी भाई, आज के लिए तो वो हमारी है, जो आज हमारी बैचलर्स पार्टी को रंगीन बनाने आई है। अरे तो बैचलर्स एक्सक्यूज मी। कम ऑन इशिता, दिस स्पॉट। अगर यहाँ आ गई हो तो हम तुम्हें ऐसे तो जाने नहीं देंगे। कम, हैव अ ड्रिंक विद अस। और देखो ना, तुम्हारा पुराना वफादार परम भी यहीं पर है। परम, जाओ इशिता के लिए ड्रिंक करो। श्योर। अशोक, कैसी बातें कर रहे हो? Are you okay? तुम हमारी फैमिली के मेंबर बनने वाले हो अब। तुम मिहिर के जीजा जी हो। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? कल शादी तुम्हारी और तुम शगुन के साथ तुम
ऐसी अच्छी हरकतें कर रहे हो मेरे साथ में भी? How did you ditch her? परम तो है ही ऐसा इंसान, लेकिन तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो अशोक? How dare you? Oh, come on, इशिता। ये सती सावित्री वाला ड्रामा क्यों कर रही हो? It's okay। मुझे पता है कि तुम आना चाहती थी हमारी पार्टी में। You want to have fun, right? देखो, मैं औरतों को बहुत अच्छे से समझता हूँ। Just love the attention। तो मुझे पता है कि तुम एक दो बारी ना कहोगी, ताकि हम सोचें कि भाई बहुत ही साफ सुथरी औरत है ये। अब लिस्ट, बहुत अटेंशन मिल गई तुम्हें। Now come on, let's have some fun। Just shut up, अशोक। अरे, what shut up? आज मेरी बैचलर्स पार्टी है और आज तो मेरे पास लाइसेंस है नोटी होने का। Isn't it, boys? अशोक रोको इन्हें। फोन उठाओ, फोन उठाओ, फोन उठाओ। अशोक रोको इन्हें। मुझे जाने दो। Excuse me। अरे इशिता जी, जरा संभाल के, बाहर माहौल बहुत खराब है। छोड़ो विराट, छोड़ो मुझे। Help! प्लीज छोड़ो मुझे, छोड़ो। बीवी को छुआ कैसे? अरे तेरी बीवी बैचलर्स पार्टी में क्या करने आई थी? घर से रखना था ना उसे। ये हीरो कहाँ से आ गया यहाँ पे? आने दो इसे भी, इसकी भी थोड़ी इज्जत उधर जाने दो। रमन भल्ला CEO, इसकी बीवी यहाँ इस तरह, वाह। बड़ी रोको रमन को। रमन आराम से। नहीं प्लीज रहने दो। नहीं प्लीज रहने दो। रमन छोड़ो उसे। रमन छोड़ो उसे। क्या कर रहे हैं? रमन छोड़ो। रमन नहीं छोड़ो रमन प्लीज। रमन छोड़ो उसे। रमन प्लीज। रमन। अशोक खन्ना, मैं जानता हूँ यार तेरे और तेरे कुत्तों की हरकत है। साले आज तो जा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन जान दिखाना कुत्ते की तरह मारूंगा। छोड़। हमारी कुछ नहीं हुआ तुम्हें। थैंक यू आने के लिए रमन। कुछ नहीं हुआ, मैं हूँ इधर। अरे छोड़ो उन्हें, कुछ नहीं हुआ। डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं हूँ तुम्हारे साथ, कुछ नहीं। मेरे साथ ऐसे कैसे रमन? प्लीज मुझे छोड़ना नहीं रमन। मैं इधर ही हूँ, कुछ नहीं। तुम आओ यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। इधर बैठो। Sit down, sit down। इशिता मत रो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। कुछ नहीं होगा इशिता, मैं हूँ तुम्हारे साथ। कोई कुछ नहीं कर सकते। पता है मेरे साथ। इशिता, तुम पानी पियोगे? आप नहीं आते तो अभी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। एक मिनट, मैं पानी लेता हूँ। मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं मत जाओ रमन, प्लीज प्लीज। इशिता, get a hold of yourself। आ रहा हूँ मैं।
इशिता, she okay? मुझे क्या देख रहे हो? अरे मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सोचा था कि कोई बेली डांसर है या सरप्राइज एंटरटेनर है, लेकिन जब लाइट्स ऑन हुई तो इशिता थी। I was shocked. You know how embarrassing that is? मैं सोच रहा था कि वो यहाँ क्या और क्यों है। I mean, उन्हें पता होना चाहिए कि ऐसी पार्टीज में क्या होता है। बस अशोक, I'm not fooled easily. संभाल के रहना। वाह, क्या कमाल की एक्टिंग करता है तू यार, मान गया। मजा आ गया नहीं? बेचारी इशिता जी, अब कहाँ मुंह छुपाते हुए फिरेंगी इशिता जी। को देखो एक्टर। थैंक यू। ये लो पानी पियो पहले। छोड़ा अंदर के इशिता, ओके। देख रहे मुझे सब। एक मिनट। इतनी गंदी तरह से तुम्हें शगुन ने मैसेज किया था ना? किया मैं भूल गई भाई। मैंने मीका से नहीं पूछा कि तुम्हारा क्या काम है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे है। ठीक है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, कुछ नहीं हुआ। हम घर चल, घर चल, आओ। इशू को अच्छी तरह संभाल लिया, वरना मुझे तो लगा था कहीं उसी पर न भड़क जाए। लेकिन इशू यहाँ पहुंचे कैसे, पता लगाना होगा ये हरकत थी किसकी। चलो आराम करना थोड़ा सा। लाइट ऑफ करेंगे। ठीक है, मैं आता हूँ भी। अरे आप आइए ना, मजा आएगा। नहीं मतलब बल्ला परिवार ने भी अपनी बहू बेटियों से ये सब करवाना शुरू कर दिया। जाने दो मुझे, जाने दो। ये डांस नहीं करेगी क्या? नहीं करेगी, इसीलिए बुलाया था ना, इसीलिए बुलाया था। ये सती सावित्री वाला ड्रामा मुझे पता है कि तुम आना चाहती थी हमारी पार्टी। But to have fun. छोड़ो मुझे, छोड़ो। प्लीज छोड़ो मुझे, छोड़ो। Somebody help me, please। छोड़ो मेरा। मम्मी जी लाइट ऑफ कर दीजिए प्लीज।
इशिता की गल है? रमन भी इतना परेशान है ते तू भी क्यों इतनी घबराहट में? मेरे 10 पुत्र शगुन ने कुछ बोला? तू शगुन की पार्टी में गई थी ना, उधर कुछ होया? क्यों रो रही है इशिता? मेरे 10 पुत्र मैं मर जाऊं, मेरे बच्चे नहीं इस तरह नहीं रोंदे। मेरे 10 बेटा, मेरे 10 की होया? दीदी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने देखा ही डॉक्टर साहब ने बोला कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वैसे भी मिहिर और बालाजी जो हमारा वेट कर रहे हैं, चलो ना हमारा चलना बनता है अभी। लिसन टू मी, तुम ऑलरेडी अपना पैर इंजर कर चुके हो, राइट? तो अब जैसे डॉक्टर बोलेगा उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। अब आज भी तुम गिर गए, अब कोई डैमेज हुआ होगा तो कैसे पता चलेगा? हाँ, तो जस्ट बी क्वाइट एंड वेट। कुछ भी नहीं होगा वंदिता दीदी। अच्छा रोमी जी, आपको वॉमिटिंग टेंडेंसी या फिर चक्कर जैसा कुछ लग रहा है? ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। कहीं पेन नहीं? सिस्टर रिपोर्ट्स में काफी देर लग गई। सर वो न्यू लैब इंचार्ज आई है, उससे थोड़ा टाइम लग रहा है। सब ठीक है। आप ऐसा करें कि 2 दिन देखिए, कोई प्रॉब्लम होती है तो लेट मी नो। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। बहुत चोट लगी है ना रोमी? अभी तो कुछ भी नहीं। तुमने मेरी रिपोर्ट पे नाम बदलवाया था ना, अब देखो कि गलत रिपोर्ट गलत हाथों क्या कर देती है। मैं हूं यहाँ की नई इंचार्ज और जो रिपोर्ट मैंने अंदर भेजी थी वो रिपोर्ट आधी थी। तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो रोमी, और तुम्हें क्या हुआ है ये सही वक्त आने पर ही पता चलेगा तुम्हें। How dare you send Ishita over there? तुमने उसे वहां भेजा कैसे? shut up! मुझ पे क्या चिल्ला रहे हो? मैंने इशिता को बस पार्टी पे बुलाया था, इस सब के बारे में। आवाज नीचे करो। तुम्हारे फोन से मैसेज आया था उसे? अरे मैंने उससे कोई मैसेज नहीं किया है। मैंने मिहिका से कहा था कि उसे वहां बुला लेना। That's all. झूठ बोलना आदत बन गई है तुम्हारी। अगर तुम्हारे फोन से नहीं आया तो किससे किया उसे फिर? इतना कुछ हो गया और तू यहाँ ऐसे बैठ के आंसू बहा रही है। तू इस शगुन को बहुत मनमानी करने देती है। शगुन ने कुछ नहीं किया मम्मी जी, इस बार शगुन ने नहीं किया। उसने सिर्फ अपनी पार्टी में बुलाया था और मैं। और नहीं इशिता, तू नहीं समझती, ये शगुन बहुत चालाक औरत है। ये हमेशा कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करके रहती है, रोज रोज नवा नाटक तुझे फंसाने के लिए, और तू है हमेशा बढ़ बढ़ के उसके अच्छा करती रहती है। मैंने तेनू कितनी बार समझाया कि शगुन के ऊपर भरोसा ना कर। मेरे घर की बहू बेटियां ऐसे बैठ के उस जालिम औरत के लिए आंसू बहाए, ऐ नहीं हो सकता। देख इशिता, तेनू लड़ना होगा, मैं तुझे बता रही हूँ। और रमन भी ना अब उसे नहीं छेड़ेगा। मैं देख लेती हूँ इसे। आज तो तूने सारी हदें पार कर दी शगुन, तेनू इसका हिसाब चुकाना ही होगा। मेरी पार्टी जीके में थी, मैं उसे सीपी की एड्रेस क्यों भेजूंगी? लुक, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुम्हारी वाइफ को ही अटेंशन प्रॉब्लम है, शौक है उसे मर्दों के बीच में। इससे पहले मैं अपना आपा खो दूं और मेरा हाथ उठ जाए ना, अपनी घटिया ज़बान को लगाता हूं। वार्निंग यू नाउ। ओके, लुक, आई एम सॉरी। I'm just trying to tell you कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने वो मैसेज नहीं भेजा। तो तुम्हारे फोन से अपना मैसेज चला गया? मैं कह रही हूँ ना, मेरे फोन में पासवर्ड है और किसी के पास मेरा पासवर्ड नहीं है। I just don't understand, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारा फोन तुम्हारे सिवा कौन यूज करता है? I asked you a question, कौन यूज करता है? रमन, रिलैक्स। इसमें क्या बड़ी बात है? वो गलत पार्टी में पहुंच गई, कुछ हुआ तो नहीं ना उसके साथ? तुम्हें फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम्हारा होने वाला पति घटिया इंसान है और उसका भाई उससे बड़ा कमीना। ऐसे मर्दों के बीच तुम जैसी औरत को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस औरत की अपनी इज्जत होती है उसको पूछो कितना फर्क पड़ता है। किसके पास है पासवर्ड? तुम्हारे अलावा पासवर्ड किस? आदि के पास है ना? आदि हैज अ डैम पासवर्ड, यस और नो? वो बच्चा है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दो। आदि के पास है या पासवर्ड है? नहीं, उसने मैसेज नहीं किया होगा। बच्चा है। आदि के पास पासवर्ड है या नहीं? आदि के पास है ना? वैसे आदि कहाँ है? आदि
अपने फ्रेंड के यहाँ गया, हम बाहर गए तो मैंने बुलाओ उसे। Call him here right now. रमन वो शगुन, I said आदि को यहाँ बुलाओ अभी। चूजे ने सच बोल दिया तो विश्वास कौन करेगा? बेचारा बच्चा शेर आया कह के पहले खुद झूठा बन गया। सचमुच शेर आ गया तो कौन मानेगा उसको? ऐसे आज तो मजा आ गया। इशिता की वजह से क्या बेइज्जती हुई है रमन की। क्या प्लानिंग किया है परम। परफेक्ट वेडिंग गिफ्ट। चीयर्स टू दैट। चीयर्स। परम अंकल, आदि तू यहाँ क्या कर? मुझे कुछ परम अंकल से बात करनी है। हाँ मुझे बोल। वो कुछ अकेले में। अच्छा अच्छा फिर बोल बच्चे। अंकल सबको पता चल गया कि मॉम के फोन से मैसेज भेजा था। रमन आया था वहां पे। वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि ये जरूर आदि नहीं किया होगा। आपने मुझे बताया ही नहीं कि इतना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। बच्चे ठंड रख। बैठ बैठ यहाँ पे। आजा आजा बैठ जा बैठ। देख बच्चे, मैसेज तो तूने ही भेजा था, तो अभी तुम मुझसे क्या कह रहा है? पर अंकल आपने तो कहा था ना। ले मैंने कहा था। आदि तूने कहा था कि इशिता को सबक सिखाना है। पहले तो तूने कर दिया और अब डर रहा है। आदि दुनिया ऐसी ही है। हर इंसान को अपना अपना देखना होता है। मैं क्या कर सकता हूँ ये बता। तुम्हारे पापा तुम्हें तुम्हारी सौतेली माँ के सामने डांटते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। मैं तुम्हारे परिवार के बीच में बहुत ज्यादा बोल तो सकता हूँ नहीं, और मैं बोलूंगा अगर तो तुम जाके रमन पापा को बोलोगे कि बस परम अंकल ने ही वो सब बोला था, तो मैं क्या करूं बताओ? डांट उल्टा तुम्हें पड़ेगी। और वैसे भी तुम्हारे पापा भी तुम्हारे वो हाथ वाले कांड से नाराज हैं तुमसे। लेकिन आप मेरे साथ थे ना। बच्चे सबको लगता है कि तुम ही झूठे हो। अभी तुम किसी को भी बीच में मेरा नाम बोलोगे ना तो कोई विश्वास नहीं करेगा और तुम्हारे पापा उल्टा तुम्हें ही डांटेंगे। अभी ये शगुन बेचारी क्या करेगी? कोर्ट तो लेकर जाएगा रमन उसको। ये मैंने क्या कर दिया? वाह परम जी वाह, इतना दुखी था बच्चा बेचारा। क्या प्लानिंग की है मान गए। एक तरफ रमन की बीवी और एकदम उसका बच्चा। एक तीर से दो निशाने। बात तो है। मिहिका, मैंने ये नहीं किया। बिलीव मी, मैं तो इशिता से मिलकर उसे सॉरी कहना चाहती थी, उसके साथ आदि को डिस्कस करना चाहती थी। मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्यों इस तरह उसे नीचा दिखाऊंगी? शगुन रिलैक्स, आई बिलीव यू। मुझे पता है आप ऐसी हरकत नहीं करोगे, लेकिन किसी ने तो किया है ना, और वो भी जानबूझ के। कौन कर सकता है ऐसे, आप बताओ मुझे। जिसने किया है, और मुझे भी उसी वक्त उस पार्टी से निकलना था। इशिता भाभी के साथ इतनी बड़ी बदतमीजी होगी। भाई प्लीज काम डाउन। अगर शगुन ने ये किया, आई स्वेयर टू गॉड मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अगर आदि ने किया, वी हैव टू बी सेंसिटिव। भाई प्लीज। इतना वक्त क्यों लगा रही ड्राइवर उसे लाने गया है, प्लीज। बच्चा है। बच्चा नहीं है वो, मेरा बच्चा नहीं है वो। तुम्हारी संगत में रह के बच्चा रहा नहीं है वो। He's lost his bloody innocence। जानवर बना दिया तुमने उसे। And I swear to God, तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का मैं वो हाल करूंगा ना, तुमने अपने सपने में नहीं सोचा होगा। Happy? Is this what you wanted from your son? यही चाहते थे अपने बेटे से ना? हीर, मैंने ये नहीं किया है। आदि की कसम, I swear on आदि। शगुन रिलैक्स रिलैक्स, मीर प्लीज। नहीं मीका, शगुन का फोन था, मैसेज उसी के फोन से गया। रमन भाई ने समझाया, मैंने समझाया कर आदि को कंट्रोल में रखो। लेकिन क्या कर दिया तुमने आदि को? इतना जहर मत दिया। अरे बच्चा है वो, क्या बना दिया तुमने उसे? शगुन वन सेकंड, शगुन आप अपने कमरे में जाइए, गो रेस्ट। नो पॉइंट क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्या बना दिया उस बच्चे को? ऐसी हरकतें। और किस्मत देखो, उसी वक्त मुझे उस पार्टी से जाना था और भाभी के साथ इतनी बड़ी बदतमीजी हुई। साला सूरज, पता नहीं कौन सी विस्की चाहिए था।
सूरज ने मुझे वो कोई विस्की लेने भेजा छतरपुर। क्यों? मीका ये सब प्लान था। सूरज, अशोक और वो परम, उन तीनों ने प्लानिंग की, मुझे भेजा विस्की लाने के लिए। अभिमन्यु को इनवाइट लेट आया, राइट? हाउ कुड आई बी सो स्टूपिड? और हम सब गए और उन्होंने इशिता भाभी के साथ। I have to tell Raman bhai about this. This is serious, Mika. No, listen to me. Mika, what is wrong with you? Not now. अक्का को जीजू की जरूरत है सबसे ज्यादा अभी। तुम अभी मत जाओ, बाद में जाके जीजू को बता, वरना कुछ ऊंच नीच हो जाएगी। मीर प्लीज। मीका, इतना बड़ा कांड कर दिया उन तीनों ने। How can I not tell Raman bhai about it? Not now. और रमन भाई को पता चलेगा ना, उन तीनों को नहीं छोड़ेंगे। अशोक, फिर उसी ने इतनी गंदी हरकत की होगी। कैसे समझाऊं मैं शगुन को कि आदमी उसके लायक ही नहीं है, कि शादी कैसे रोकूं? मुझे सब क्यों लग रहा है कि सब में परम जी का हाथ है। और फिर पिछली बार भी उन्होंने आदि को भड़काने की कोशिश की थी। कहीं उन्होंने शगुन के फोन से नहीं, या फिर उन्होंने आदि को कहा होगा कि अगर आदि तो बच्चा है, वो ही सब बातों के बारे में कहां से जानेगा? नहीं, परम जी इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकते। नहीं। हाँ सम्मो, और बता क्या हाल है तुम्हारे? सुना है मैंने कि बड़ी ऐश करी तूने शगुन की पार्टी में। और आपकी पार्टी? वहां इशिता कैसे पहुंची परम जी? तू ये मुझसे क्यों पूछ रही है? मैंने क्या किया? परम जी, आपने ही कहा था ना कि इशिता को सबक सिखाने में आपको कभी शर्म नहीं आएगी। तो कहिए, ले लिया बदला आपने? ओह, तो तुझे लगता है कि ये सब कांड मैंने किया है? हाँ? चल ठीक है, मान लेता हूं मैं कि मैंने किया है। वे तुझसे क्या छुपा? हाँ, मैंने किया है ये सब। आदि को मैंने बोला कि शगुन का फोन लाओ और उससे मैसेज करो इशिता को। पर क्यों परम जी? क्योंकि शायद सिमो तू भूल गई, लेकिन मैं नहीं भूला किस तरीके से उस इशिता ने बेइज्जती करके मुझे घर से बाहर निकाला था। तू भूल गई है कि उसने क्या इल्जाम मेरे ऊपर लगाया था, गंदा इल्जाम मेरे ऊपर लगाया था। तू भूल गई है कि तेरे भाई ने सरेआम सबके बीच में मुझे थप्पड़ मारा था। अपने ही ससुराल में मुझे रेंट पे करना पड़ता था। तू भूल गई? तू भूल गई है? याद है तुझे? तू अपने पति की बेइज्जती भूल करके अपनी भाभी की भक्तन बन गई। तो भूल गई है कि उस इशिता की वजह से आज तेरी और मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। आज हम अलग अलग रह रहे हैं, तू वहां पे, मैं यहाँ पे, हम बस चक्कर काटने बस। तो भूल गई इसे, लेकिन मैं नहीं भूला। मैं उसे चखाना चाहता था बेइज्जती का स्वाद। क्या इल्जाम लगाया था मुझ पर कि मैंने उसे बुरी नजरों से देखा? मैं उसे दिखाना चाहता था कि बुरी नजरों से देखना किसे कहते हैं। बस करिए परम जी, बस करिए। सिर्फ तुझे तो खुश होना चाहिए कि तू और तेरी बेटी जो जिस इंसान की वजह से रात भर रोते रहते थे, आज वही इंसान रात भर रोएगा। आपने क्या कर दिया? मुझे लगता था कि मेरे परम जी किसी औरत की बेइज्जती नहीं कर सकते, इसलिए जब इशिता ने आप पर इल्जाम लगाया तो मैंने आपकी तरफदारी की, और आपने उससे बदला लेने के लिए सारे मर्दों के सामने खड़ा कर दिया। आपने उसकी बेइज्जती की, उसको जलील किया। आप ऐसे कैसे कर सकते हो परम जी? आपने जरा भी नहीं सोचा कि वो हमारे घर की इज्जत है। आपको पता कि रमन भाई और इशिता ने हमारे लिए कितना कुछ किया। जब आप दुबई में रहते थे तो मैं उनके घर में रहती थी। उन्होंने एक बार भी मुझसे सवाल नहीं पूछा कि उनकी ब्याही हुई बहन उनके घर में क्या कर रही है। उन्होंने मेरे और अनन्या का हमेशा ख्याल रखा। और आपने परम जी, घर के झगड़े घर में संभाले जाते हैं, बाहर बाजार में ले जाकर उन्हें छाला नहीं जाता। क्या किया आपने परम जी? मैं क्या दिखाऊंगी मम्मा को, भाई को और इशिता को, और आपको जरा भी गम नहीं, आपको जरा शर्म नहीं आ रही है? अच्छा समझ, अच्छी पट्टी पढ़ाई तुझे उसने, तो अपने पति की बेइज्जती भूल गई है और उसके एहसान गिना रही है। ठीक है, चल फिर मैं बुराई से
मैं कैसे नजरें मिलाऊंगी भाई से और इशिता से? मैं जानता हूँ आदि कि तू चुप के बैठा, लेकिन जब तक मैं तुझसे बात नहीं कर लेता मैं यहाँ से जाऊँ। आदि, 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 तुझे कितने मौके दिए मैंने सुधरने के, लेकिन एक तू है, सुधरने का नामो निशान नहीं। तूने अपने पापा को फेल कर दी। वो जुवेनाइल जज ठीक कहता है, तू उनके करेक्शन होम में रहने के लायक है। You don't deserve to stay out। इस घर में रह के ना इंसान नहीं जानवर हो गया है तू। जिस तरह की हरकत तू करता है ना बेटा, वो बच्चे नहीं करते, बड़े करते हैं। सजा भी तुझे वही मिलनी चाहिए जो बड़ों को मिलती है। आपको मुझे जहाँ भेजने भेज दो, पर मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोल। शगुन के फोन से इशिता को तूने मैसेज नहीं किया? उसे अशोक की पार्टी में नहीं भेजा तूने? मैं मुझे नहीं पता था। इशिता की वजह से मॉम ने मुझे थप्पड़ मारा। इशिता ने मेरी मॉम को इतना रुलाया तो मैंने गुस्से में कर दिया। आप मुझ पे चिल्ला रहे। Because you deserve it। तेरी मॉम रोई है क्योंकि उसने काम ऐसे किए हैं। इशिता ने कुछ नहीं किया यादी। मुझे ना शौक होता है कि तेरे दिमाग में कितना जहर भर दिया तेरी माँ ने। तू क्या करने लगा है? अपना हाथ जलाया, पुलिस को बुलाया, उसे झूठ मूठ अरेस्ट करवाया और उसके बाद गलत एसएमएस भेजे, गलत जगह उसे भेज दिया। तू बच्चा, इसका मतलब जो तेरे मन में है तू करेगा। आदि, किसी से नाराज होना और उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला देना दो अलग चीजें होती हैं। They're not the same। तू जानता है तेरी हरकत का इशिता पे क्या असर हुआ है? वो बेचारी अपने आप को संभाल नहीं पा रही वहां पर। What is wrong with you? आपको हमेशा हमसे प्रॉब्लम रही है। आप हमेशा सिर्फ उस इशिता की साइड लेते हो। I just hate her। वो इशिता मेरी और मेरी मॉम की दुश्मन है। उसने मॉम को कितना हर्ट किया है। उसने मॉम को रूही से अलग कर दिया। अब मेरे साथ भी ऐसा ही करना चाहती है और आप मेरे कोई नहीं लगते। मैं अपना बेटा नहीं हूँ। Just leave। इतनी नफरत भर रखी तूने अपने। मैं सोचा कि तेरी माँ ने तुझे उस दिन मारा क्योंकि तू गलत है। तेरी गलती पे पर्दा नहीं डाला। पहली बार तेरी माँ ने सही काम किया, तुझे थप्पड़ मार के। Why do you hate that woman so much? तुझे प्रॉब्लम क्या है इशिता से? तूने क्या हाल कर दिया इशिता का आदि? अब फिर से शुरू हो गए। कभी आपने सोचा है कि मुझ पे क्या बीतती है, मैं क्या सोचता हूँ? नहीं, no one cares for me। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। मैं उसे और पनिश करूँगा। बोलो, मुझे जेल भिजवा दे। भिजवा दो मुझे जेल। मैं किसी से नहीं डरता। कितने लोग रहते बिना मॉम डैड के, मैं भी जी लूंगा। But now just leave। शगुन, तुमने क्या कर दिया मेरी बेटी? कहाँ जाके छुपूं मैं? क्या कर दिया परम जी ने? क्या होगा जब भाई को पता चलेगा, मम्मा को पता चलेगा? रमन, ये होया, ये दसिया शगुन ने, ये सब कुछ उसी ने किया है ना, या फिर किसी और ने, या उस सूरज ने? उस कमीने का तो मैं वही गाड़ाऊंगी। भगवान तो उसको बाद में कोसेगा, पहले मेरी हाय लगेगी उसे। बोल ना, ओ बोल। तोशी जी, ठंड रखो, बता देगा जब उसे समझ आएगा। इशिता कहाँ है? अपने कमरे में। वो बेचारी अकेली रहना चाहती है। कितना घिनौना मजाक किया उसके साथ। उसकी सिसकियां नहीं बंद हो रही। रमन, नैनू ते पड़ा रह पा रहा, उसकी हालत देखी नहीं जा रही है। रमन पुत्र, तू जाओ उसके पास, देख जरा उसे।
इशिता, इशिता, छोड़ मत मुझे। संभालो। गलती हो गई रमेश। संभालो अपने आप को। कम है। कुछ नहीं, कुछ नहीं। पूरा भला खानदान मेरे सबकी इज्जत खराब कर दी। सबकी सब क्या बोल रहे थे? भला की बीवी वहाँ गंदी महफिल में। तुम पागल, तुम सबके बारे में सोच रही। वो लोग तुम्हारी अच्छाई के लायक नहीं है इशिता। तुम पागल हो कि तुमने मेरा नाम खराब कर दिया। तुम्हारा नाम मैंने अपने घर के बाहर लगाया। I'm proud of you. उनके बारे में सोच के I don't degrade yourself. मुझे गंदा लग रहा है। और ऐसे घटिया लोगों की बातें सुन के तुम You're a strong woman, इशिता। तुम जानती हो तुमने मेरे लिए इस घर के लिए क्या क्या किया? हाँ? तुम इस घर में आई हो तो ये घर सवरा है। तुम घर को नहीं हुई हो, तुम गंदे वो लोग हैं। तुमने इस घर को संवारा है। तुमने रूही की लाइफ संवारी, तुमने मेरी लाइफ संवारी। मेरी मद्रासन शेरनी हो तुम। कुछ नहीं हुआ इशिता। ऐसे घटिया लोगों की बातें एक्चुअली गलती हमारी है। हम इन लोग के लिए बहुत अच्छे हैं। ये लोग तो सारे जिंदा रहने के लायक नहीं। एंड डोंट वरी, आई प्रॉमिस, जिसने तुम्हारे साथ ये हरकत की उसको सजा मिलेगी, और साथ ही साथ उसको भी जिसने तुम्हें एक गलत मैसेज भेजा था। उनको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन ये करने के लिए हमेशा की तरह तुम्हें मेरी ताकत बनना पड़ेगा। कुछ नहीं, मेरे लिए कुछ करना चाहती? तो यहाँ अपनी आंखें बंद करो, यहाँ लेट जाओ। सुनो, मैं बहुत लकी हूँ। मेरी सिचुएशन में कोई और लड़की होती ना, उसी को ब्लेम करती। सब आपने मुझे ब्लेम नहीं किया। जो उसको ब्लेम करता ना वो सबसे बड़ा गधा होता। चलो सो जाओ। चलो चलो चलो। जानती हो ना, कल सुबह उठ के हमको तैयार करना है। स्कूल शुरू हो गई है उसकी। चलो आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, सो जाओ। तुम्हें कैसे बताऊं इशिता कि आज जो तुम्हारे साथ हूं उसका जिम्मेदार मैं हूं। तुमने इस शादी को सब कुछ दिया, अपना घर, अपनी जिंदगी छोड़ के तुम मेरे परिवार की जिंदगी संवारने आई, और मैं सिर्फ तुम्हें दुख दे सकता हूँ। एक्चुअली मैं इस रिश्ते में कम पड़ गया इशिता। इशिता कैसी होगी? आदि भी बहुत डिस्टर्ब्ड है, अपने रूम से निकल ही नहीं रहा। पता नहीं रमन ने उससे क्या कहा है। कहीं वो उसे कोर्ट ना भेज दे, करेक्शन फैसिलिटी में ना भेज दे, या फिर वो मेरे आदि को मुझसे छीन ना ले। मुझे बहुत डर लग रहा है। शगुन, कम विद मी, कम। प्लीज डोंट क्राई। शगुन, मैं जीजू को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और आपका वो आदि को इतनी बड़ी सजा नहीं देगी। शगुन प्लीज आप मत रो, प्लीज। शगुन, रोने से कोई फायदा नहीं। आदि आज जो भी कर रहा है तुम्हारा सिखाया हुआ कर। तुम्हारा बेटा है, शी बी डूइंग बेटर थिंग्स एट हिज एज देन ऑल दिस। मुझे और भी काम है, ऑफिस जाना, शादी की सारी अरेंजमेंट्स कर। फाइल शगुन प्लीज, प्लीज मत रो ना। शादी की इतनी सारी तैयारियां और आप रो रहे हो। प्लीज डोंट क्राई, प्लीज। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज। You're right, बहुत काम है। शगुन भला, शगुन ये हाँ, वो रमन ने आदि के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स की थी। डिवोर्स के पहले आदि के लिए पैसे भी दिए थे। तो मैं सोच रही थी ये पूरी फाइल में अशोक को दे दूं, वो इसे री इन्वेस्ट कर लेगा, संभाल के रखेगा। इनफैक्ट आदि की सिक्योरिटी के लिए और भी इन्वेस्टमेंट्स कर लेगा। हमारी शादी होने वाली है,
उसे भी जिम्मेदारियां उठानी चाहिए। और उसने कहा है कि वो आदि के लिए सब कुछ करेगा, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बेटे को पूरी तरह अच्छे से सिक्योर कर दूँ। लेकिन क्या सिर्फ पैसे से एक बच्चे का फ्यूचर सिक्योर होता है? इस वक्त आदि को सबसे ज्यादा जरूरत एक माँ की है और उसके पिता की, जो उसे सही और गलत के बीच में फर्क समझा सके। जीजू तो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बखूबी निभाएंगे। बस आप और अशोक, इफ यू आर देयर फॉर आदि, इफ यू लव हिम, उसे एक अच्छी अपब्रिंगिंग दोगे ना, तो वो अपने आप ही सिक्योर हो जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि अशोक आदि को वो सब देगा। He'll be a good father. Thank you, मीका। तुम्हें ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा होगा ना? मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? मुझे अशोक से कुछ काम था। I'll freshen up. शगुन क्या कर रही है? आदि का पूरा फ्यूचर एक ऐसे आदमी के हाथ में दे रही है जिसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। पापा ने क्या कहा? जाओ और ईशिमा के फेस पे एक अच्छी सी स्माइल लेके आओ, ओके? ईशिमा, आज मदर्स डे है ना? नहीं तो बेटा, आज तो मदर्स डे नहीं है। तो आज स्पेशल मदर्स डे। कैसे? वर्ल्ड की बेस्ट मॉम को एक गिफ्ट देती हैं। थैंक यू। वेलकम। और क्या करते हैं? और उनके साथ बैठ के चाय पीते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो वर्ल्ड की बेस्ट मॉम है। थैंक यू। जानते हो ईशिमा, कल पापा मेरे साथ सोए नहीं। मैंने उनको कितनी बार बुलाया पर फिर भी वो नहीं आए क्योंकि आप सैड थे ना, इसलिए वो आपके पास थे। सॉरी। पर इट्स ओके, मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, मैं आपसे नाराज हूँ। मैंने क्या किया? आपने अपनी सैडनेस कुशन को क्यों नहीं दी? कुशन सैडनेस लेता है और फिर टूथ फेरी को दे देता है। फिर कल सुबह उठो तो फिर नो सैडनेस। वेरी सॉरी। मेरी टीचर कहती है यू शुड प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। ये रूही क्या बोल रही? मैं तो सब कुछ अच्छा, मेरी बेटी बड़ी हो रही, बिल्कुल अपनी ईशिमा पे जा रही। अच्छा कोई बात नहीं, आंखें बंद करो। वुशी वुशी अब्राकाडाब्रा शू। अब आंखें खोलो। अब कोई सैडनेस नहीं है। अभी जल्दी से चाय पी लो और नीचे जाके नाश्ता कर लो। मम्मा, now you are my mama, my रूही अम्मा। Come here. चलो अच्छा, तो जाके दूसरों को बोलता हूँ कि इसका मुंह बनाए रखे। मॉर्निंग मैम। बड़ी मुश्किल से बनाया। आप लोग एक बार उस बारे में बात मत कीजिएगा। अगर रिश्ता हमारी बहू है, हमारे घर की इज्जत, हम उसे बहुत प्यार करते हैं। मैं तो खुद सबसे यही कहूंगा कि उसके साथ नॉर्मल बिहेव करें। कैसे नजर मिलाऊंगी शीता से? ओ सिम्मी, छेती गर्मा गर्म परोठे ले आ। देख ईशिता भी आ गई है, सारे बैग हैं खाने वास्ते। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग पापा जी। मॉर्निंग मॉर्निंग। ईशिता जी, क्लिनिक से जब वापस आई ना तो वो लंबी वाली डंडियां ले आई। आज हमने वो पकानी है, वो जो तेरी माँ डालती है ना सांभर में, ड्रम स्टिक। हाँ वही ड्रम स्टिक। चंगी लग रही है ना बालाजी? हाँ बिल्कुल तोशी जी, मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है ना? आप पर भी ना हमारी मद्रासन बहू का रंग चढ़ने लगा अभी। लग जाएगी। ओए नहीं लूं, साफ करिए, मैं कपड़ा लेके आती हूँ। सॉरी मुझे पता, मुझे मेरे पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है। तू सॉरी क्यों बोल रही है ईशिता? हाँ दीदी क्या करती है? ये हो गया सिमी? ईशिता, तेरे ना जो कुछ भी हुआ है वो सब मेरी वजह से हुआ है। ये सब में मेरी ही गलती है। सिमी तू पागल हो गई है, चिल्ला क्यों रही है? बेटा सिर्फ एक कांच का कटोरा टूटा है, कोई बड़ी बात नहीं हुई है। नहीं भाई, कल रात जो कुछ हुआ
इसमें आदि का कोई कसूर नहीं। आदि ने कुछ किया ही नहीं है। ये सब कांड मेरे पति ने किया है, परम जी ने किया है। उन्होंने जाकर आदि को भड़काया है। आदि बच्चा, उसको पता भी नहीं था कि वो इशिता को मैसेज भेजकर कहां पर भेज रहे हैं। और परम जी का ये सब परम जी का किया धरा है, सब कुछ। बेड़ा गर्क हो इस परम का। हमने तुझसे पहले ही कहा था, कितना समझाया था कि तू इसकी असलियत जान, पहचान इसे, पर तूने किसी की एक भी नहीं सुनी। देखा ना, पहली बारी जो दूध उबला उसे हमने नहीं संभाला तो क्या होया। अब कोई इस बार मुझे रोकेगा नहीं, क्योंकि इस बार वो दूध फटेगा और मेरे हाथों फटेगा वो दूध। प्लीज रमन, नहीं। तो तुम क्या चाहती हो? उसकी को माफ करूं मैं? वो कुत्ता पहले भी हरकत कर चुका है और भुगत चुके हैं। आप गुस्से में हैं, आप में से बाहर हैं, इसलिए आप ये कदम उठाने वाले, लेकिन नहीं, प्लीज आप जो करने वाले हैं एक बार पहले सोच लीजिए, क्योंकि उसका सीधा असर आपकी बहन पे, आपकी भांजी पे होगा। रमन, आप अभी जाके उसे मारेंगे, पर वो सुधरेगा क्या? नहीं ना, उल्टा वो उठकर और बड़ा बदला लेगा, जिससे हमारे परिवार को और तकलीफ पहुंचेगी। ऐसा मौका मैं उसे दूंगा तो ना। रमन, नहीं, प्लीज, आप समझ नहीं रहे हो। कल को वो आदि से और बड़ा गुनाह कराएगा बदले में। हम ऐसा नहीं चाहते हैं। रमन प्लीज, अभी आप जो भी कदम उठाएं सोच समझ के उठाना, क्योंकि हमें इस गुनाह को खत्म करना है, उस परम जैसे इंसान को बढ़ावा नहीं देना है। इशिता, मैंने माफ कर दे। सिम्बी, रमन, इस तरह ठीक कह रही है, ठंडे दिमाग से काम ले। इसमें से बात करता हूँ। वंदु ये भूल गई। ओ थैंक यू। हाँ तो और खाना टाइम पे खाना। हाँ माँ, डोंट वरी। अयो अम्मी को क्या हो गया? 2 दिन से बहुत परेशान लग रही थी। देखो, मैं देखती हूँ अम्मा, जस्ट सिमी, अरे रमन तुम इधर वेट करना, वो वंदु बात कर रही है सिमी के साथ। क्या हो गया? चल है। सिमी बस लिसन टू मी। देखो मैं जानती हूँ कि हमारी कभी दोस्ती नहीं है, लेकिन मैं बड़ी हूँ तुमसे, मैं भी एक माँ हूँ। हो सकता है कि तुम जो कहो मुझे समझ में आए। अयो कानड़े, ये सब हो गया। ईशु ठीक कहती है रमन, ये मामला बहुत बढ़ गया है, तुमको शांति से काम लेना होगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने हमेशा तुम्हारी बहन को गलत समझा, उसे मेरी हर तकलीफ का मैंने जिम्मेदार ठहराया। मैंने कभी अपने घर में झांक कर ही नहीं देखा मेरे पति में दी गंदगी। मैंने अपने माँ बाप की सुनी, न भाई भाभी की सुनी। अभी जो परम जी करती रही, उनका असली चेहरा तो देख ही नहीं पाई मैं। वो लोग नहीं बंदता, जो कुछ हुआ सब सही हुआ मेरे साथ, ऐसा ही होना चाहिए था। सिमी, जब किसी का दिल टूटता है तो अच्छा थोड़ी होता। You know what? हम सब अपनी पतियों की गलतियों पर पर्दा डालते, कोई डर के तो कोई प्यार में, और ये प्यार होता ही ऐसा है, थोड़ी देर के लिए अंधा कर देता है। बट लुक एट यू, हिम्मत देखो तुम्हारी, कि इस प्यार के बावजूद तुम उसकी असलियत देख पा रहे हो। फाइनली, भले देर से, बट एटलीस्ट अब तो तुम्हें उसकी असलियत पता चल गई है, राइट? है ना? एंड दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट। और अब ये बंधन तुम्हें बांध नहीं सकता, तुम आंखें खोल के फैसला ले सकती हो अपने लिए और अनन्या के लिए। अम्मा, आपकी बात मैं समझता, मैं जानता हूँ इशिता भी सही कह रही, लेकिन इतना कुछ होने के बाद मैं शांति से काम, आप बताइए। ईशु की बहुत केयर करते हो ना। रमन,
सिमी की आंखें खुल गई है, ये बहुत अच्छी बात है। ईशु तो हमेशा विश करती है सिमी को पता चल जाए परम कितना बैड मैन है। जी जी, और अभी ऐसा हो गया। तुम देखना रमन, अभी सिमी की लाइफ आगे बढ़ सकती है। अभी सिमी ये रिलेशनशिप एंड कर सकती है। आयो, जिस रिश्ते में ओनली टीयर्स है, नो हैप्पीनेस, वो रिश्ता कैसा है? ऐसे रिश्ते को खत्म करना सबसे अच्छा है। और कह रही हूँ रमन, हम औरत लोग अपना पूरा लाइफ एक आदमी को देते हैं, अपना फैमिली के लिए, अपना चिल्ड्रन के लिए जीने का आदत करते हैं। हमको सिखाते हैं लाइफ में एडजस्ट करो। अयो, इतना एडजस्ट करने के बाद आपको थोड़ा खुशी मिलना चाहिए, है ना? If it is only tears, no happiness, तो ऐसा रिलेशनशिप में रहना इल्ले वेरी बैड, रोम्बा मोशो। शादी वर्ल्ड में सबसे पवित्र बंधन है, और ये बंधन को अच्छा रखने के लिए औरत बहुत सैक्रिफाइस करती है। पर रमन, ये दुख का, दर्द का एक लिमिट होता है ना। अयो पावम सिमी, रमन डोंट वरी, सिमी समझदार है। अब तो आंखें खुली हैं उसकी, अब नहीं रोएगी। अपना ख्याल रखना। कड़ा नल्ल बड़े अल्लम नड़कता। इशिता, मैनू माफ कर दे। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई इशिता। मैंने ऐसे आप भी भरोसा कर लिया जो भरोसे के लायक था ही नहीं। कैसे बताऊं? आप सबने मुझे इतना समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे दिमाग पर पत्थर पड़े हुए थे। मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था। माफ कर दे प्लीज। मेरे समझ आ गया कि वो आदमी तब मेरा ख्याल रख सकता है और ना मेरी बेटी का। वो किसी लायक नहीं है। बस और मत रो सिमी। मेरे साथ जो हुआ ना, ये बहुत अच्छा हुआ। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा भी हो रहा है तो शायद अच्छे के लिए हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी आंख तो खुली, तुम्हें कम से कम ये पता तो लगा कि वो इंसान तुम्हारी जिंदगी में एक जहर जैसा है, बर्बाद कर रहा है वो तुम्हारी जिंदगी। So it's okay. बस। इशिता, तुझे मुझसे नफरत करनी चाहिए, लेकिन तू इतनी अच्छी है कि तेरा दिल बहुत बड़ा है इशिता। तू बहुत अच्छी है। पगली, ये सब ना फिल्मी बातें होती हैं। असल में ना नफरत करना बहुत मुश्किल काम है, प्यार करना आसान है। ये मेरा परिवार है, तू मेरे परिवार के हिस्सा है। अपने परिवार में नफरत कर बैठूंगी तो प्यार किससे करूंगी मैं? शीता ने किया ये सब, उसने मेरे बच्चे का हाथ चलाया। Why do you hate that woman so much? तुझे प्रॉब्लम क्या है इशिता से? आपको हमेशा हमसे प्रॉब्लम रही है। आप हमेशा सिर्फ उस इशिता की साइड लेते हो। I just hate her. वो इशिता मेरे और मेरी मॉम की दुश्मन है। उसने मॉम को कितना हर्ट किया है। उसने रूही को मॉम से अलग कर दिया। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। मैं उसे और पनिश करूंगा।
कुछ भी नहीं किया है। तुम्हारी वाइफ को ही अटेंशन प्रॉब्लम है, क्योंकि उसे मर्दों के बीच में। अयो, इतना एडजस्ट करने के बाद if it is only tears, no happiness, तो ऐसा रिलेशनशिप में रहना इल्लल है। अम्मा आप ठीक कहती कि जिस रिश्ते में खुशियों से ज्यादा दर्द मिले उसे खत्म कर देना चाहिए। पता नहीं क्यों लेकिन मेरा भी रिश्ता कुछ ऐसा ही होता जा रहा है। इशिता को इस रिश्ते में सिवाय दुख के कुछ नहीं मिला। मैंने कभी देने की कोशिश ही नहीं की। और एक वो जिसने बिना कुछ एक्सपेक्ट किए सिर्फ दिया, और तोहफे में क्या मिला? परम और आदि की गंदी चालें, अशोक और शगुन की नफरत, उसके ताने, मेरी जली कटी बातें, मेरा गुस्सा। लेकिन उस औरत ने उफ तक नहीं की। हेलो माँ, इशिता कहाँ है? पुत्र क्लिनिक गई है, मैंने ही भेजा उसे। मैंने सोचा मन लग जाएगा बेचारी का। ठीक। इशिता, देने की बारी मेरी। मैं आ रहा हूं तुमसे मिलने। तुम्हें आज आराम करना चाहिए था इशू। तुम ये पेशेंट्स क्या करते? ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी? मणि, एक्चुअली मम्मी जी सही कह रही थी, मुझे यहाँ आके ज्यादा बेटर महसूस हो रहा है। इशू, ये फेक स्माइल मत दो मुझे। आई कैन सी कि तुम बहुत अपसेट हो। मणि, मैं कल अपसेट थी। अपसेट तो छोटा वर्ड है, कल मैं डिस्गस्टेड थी। लेकिन आज अपसेट नहीं हूँ। रमन ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, इनफैक्ट पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया। और रूही उसका जब मैंने सवेरे चेहरा देखा ना, अपने सारे आंसू भूल गई मैं। इशू, कब तक तुम रमन की गलती पर पर्दा डालती रहोगी? क्या किया उसने? क्या हमेशा रमन रमन रमन? ना तो प्यार दे सका, ना इज्जत। सो स्टॉप फेकिंग इट, ओके? तुम एक इंडिविजुअल हो, इंडिपेंडेंट हो, लेकिन हमेशा उसके और उसके परिवार के बारे में बात करती रहती हो, सोचती रहती हो। अच्छी बात है, इट्स गुड, लेकिन यू नेवर थिंक अबाउट योरसेल्फ। ये तुम कौन से जोन में जा रहे हो मणि? तुम क्या बातें कर रहे हो? मैंने रमन से शादी की है, लेकिन उसके पूरे परिवार से भी शादी की है। उनके बारे में मैं नहीं सोचूंगी तो मैं किसके बारे में ये शादीशुदा औरतों की भाषा में बात मत करो मुझसे प्लीज। तुम्हारी ये शादी जो है ना, कोई नॉर्मल शादी नहीं है, ऑलराइट? वैसे भी तुम सिर्फ रमन के अतीत को ढो रही हो, बस। उसके अतीत में इतना कुछ है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है और तुम उसके साथ अटकी हो। दिस इज जस्ट नॉट फेयर। इशू, तुमने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, अपने बारे में, तुम्हारे लाइफ के बारे में। तुम इस रिश्ते में ना सिर्फ देती रहोगी, वापस क्या मिलेगा तुम्हें? अरे तुम क्या बातें कर रहे हो? रमन को तुम जानते हो? यू डोंट नो हिम इनफ, ओके? वो बहुत अच्छी इंसान है, तो प्लीज इसके आगे हमें बात ही नहीं करनी इस बारे में। इशू, मैंने कब कहा कि रमन बुरा है? वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें कमजोरियां हैं। लाइक आदि, कल को अगर आदि और तुम्हारे बीच में उसे किसी को चुनना पड़े तो वो आदि को चुनेगा। रमन की जिंदगी में उसकी बेटी है, बेटा है, परिवार है, भाई है, बहन है, और इस सब का बोझ तुम ढो रही हो। इसके बदले में तुम्हें क्या मिला? सॉरी इशू, बट योर मैरिज वाज जस्ट लाइक अ डील, और ये शादी, ये रिश्ता तुम्हारे लिए घाटे का सौदा है। इस सौदा नहीं, शादी है। और मेरे हस्बैंड मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, इतना कि आई एम वेरी श्योर कि वो जाके आदि से बात करेंगे। आदि को वक्त चाहिए, लेकिन कल के दिन वो मेरे साथ होगा, जैसे रूही मेरे साथ है। और इस बात का मुझे पूरा भरोसा है मणि, हमारी फैमिली अधूरी नहीं होगी, ये मेरा दावा है। मणि, एक और बार कह रही हूँ मैं इस बात को, रमन के बारे में एक शब्द और नहीं कहोगे तुम। रमन के लिए मैं क्या कहूँ? तुम उन्हें जानते ही नहीं हो अब तक। रमन मेरी जिंदगी है, I love him। और उन्होंने मुझसे अब तक कहा नहीं है, लेकिन मणि मुझे भी पता है वो मुझसे प्यार करते हैं। He cares for me।
बहुत ख्याल रखते हैं वो मेरा। तुम्हें अब तक सिर्फ उनका बैगेज नजर आता है ना, उनके बच्चे, उनकी पुरानी शादी, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स। बड़ी जेन्युइनली बताओ, प्रॉब्लम्स किस में नहीं होती हैं? हम सब में प्रॉब्लम्स है। आई एम अ कॉम्प्लिकेटेड पर्सन, तुम मुझे समझ पाते हो, लेकिन बहुत से लोग हैं जो मुझे नहीं समझ पाते। हम सब ग्रे हैं, नोबडी इज ब्लैक और व्हाइट, है ना? तो मुझे दिखती है उनकी प्रॉब्लम्स, लेकिन उनमें बहुत सारी ऐसी अच्छाइयां हैं जो इस रिश्ते को चला रही हैं, जिसके बारे में मैं तुम्हें समझा नहीं सकती। सिर्फ वो और मैं इस रिश्ते को समझते हैं। कोई और थर्ड पर्सन, आई एम सॉरी कॉलिंग यू अ थर्ड पर्सन, लेकिन कोई और व्यक्ति नहीं समझ सकता इस रिश्ते को। और समझौते होते हैं हर रिश्ते में, तो हम भी एक दूसरे को समझ के चल रहे हैं। और मणि, तुम्हें इस बात की टेंशन है ना कि मैं इस परिवार के साथ में सुखी हूँ या नहीं? तुम्हें लग रहा है कि मैं इस फैमिली में आके ज्यादा परेशान हो गई हूँ, राइट? बट लेट मी टेल यू, इस फैमिली ने हमेशा मेरी तरफदारी की है। कोई नॉर्मल एवरेज इंडियन फैमिली ऐसी नहीं होती। अगर कोई और फैमिली होती ना, सबसे पहले वो अपनी बहू को ताने मारती, उससे 10 सवाल करती कि तुम वहां पहुंची कैसे, क्या हुआ था, कहाँ छुआ, तुमने वेन्यू रीचेक क्यों नहीं किया, 50 सवाल आते। बट मेरी फैमिली ने ऐसा नहीं किया। पता, कोई और फैमिली होती ना तो अपने घर के दामाद को निकालने के बजाय वो अपनी बहू को घर से निकालती। मेरी फैमिली ने ये नहीं देखा कि मैं एक बहू हूँ, उन्होंने सिर्फ ये देखा कि मैं सही हूँ। बड़ी, I am a very lucky person. You realize that? मैं बहुत लकी हूँ। मुझे एक ऐसी फैमिली मिली है जो अपनी बेटी से ज्यादा अपनी बहू को प्यार करते हैं। वो मेरी तरफदारी करते हैं, वो ये समझते हैं कि मैं कहाँ सही हूँ और कहाँ गलत हूँ, और गलत होती हूँ तो मुझे समझाते भी हैं। I'm very lucky. हर इंडियन बहू इतनी लकी नहीं होती है। और सिमरन, तुम्हें इस बात की टेंशन है ना कि कल मेरे साथ जो हुआ गलत हुआ, इसलिए बहुत गलत हुआ। कोई लेडी ये डिजर्व नहीं करती है। कल तो आई वाज इन ट्रॉमा, मुझे खुद से घिन आ रही थी। जो मेरे साथ हुआ, मैं बहुत डर गई थी मैंने। लेकिन पता है, हर चीज के ना प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। आज मुझे लगा कि जो हुआ सही हो गया, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद सिमी ने रियलाइज किया कि उसका पति एक गलत इंसान है। जो काम मैं और रमन करने की कोशिश कर रहे थे इतने समय से, हम नाकाम थे। सिमी ने खुद आके हमसे बोला कि उसे एहसास है कि उसका पति एक गलत इंसान है। It's a win-win situation. मुझे तो उल्टा खुशी हो रही है, लग रहा है कि हाँ, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। और तुम प्लीज, मुझे नहीं अच्छा लगता, बार बार रमन को मत ब्लेम करो। तुम उन्हें जानते ही नहीं हो। I know कि he cares for me. मुझे पता है कि अभी कहीं ना कहीं बैठ के ना वो यही सोच रहे होंगे कि जो हुआ उनके कारण हुआ, खुद को ब्लेम कर रहे होंगे। वो पता है, वो मुझसे नजरें छुपा रहे होंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि जो हुआ उनके बेटे के कारण हुआ, उनकी बेटे की गलती थी। वो अपने बेटे के लिए सिर्फ कवर अप नहीं कर रहे होंगे, बल्कि इस गिल्ट में घूम रहे होंगे कि उनके कारण मेरी जिंदगी खराब हो रही है। नो है, वो सेल्फिश नहीं है। मणि, तुम मेरे दोस्त हो। तुम मेरे दोस्त हो मणि, मेरे बचपन के दोस्त। मेरे अम्मा अप्पा से ज्यादा तुमने मुझे अब तक समझा है। ऐसा कोई नहीं मेरी जिंदगी में जिसने इतना ज्यादा मेरे बारे में सोचा हो हमेशा, सेल्फलेसली। I do love you. मुझे पता है कि तुम मेरी बहुत फिक्र करते हो, लेकिन मणि, दोस्ती अपनी जगह है और शादी अपनी जगह। I love रमन। So please, अगली बार ना
मेरे इस रिश्ते पे अपनी उंगली मत उठाना, वरना मैं डिग्निटी के साथ सुन नहीं पाऊंगी। मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। ईशु, कितना प्यार करती हो उससे? फिर उससे कहती क्यों नहीं? He should also know he is the luckiest man in the world. हम औरत लोग अपना पूरा लाइफ एक आदमी को देते हैं, अपना फैमिली के लिए, अपना चिल्ड्रन के लिए जीने का आदत करते हैं, हमको सिखाते हैं लाइफ में एडजस्ट करो। अयो, इतना एडजस्ट करने के बाद आपको थोड़ा खुशी मिलना चाहिए। If it is only tears, no happiness, तो ऐसा रिलेशनशिप में रहना वेरी बैड है। रमन की जिंदगी में उसकी बेटी है, बेटा है, परिवार है, भाई है, बहन है, और इस सब का बोझ तुम ढो रही हो। इसके बदले में तुम्हें क्या मिला? I'm sorry ईशु, बट योर मैरिज वाज जस्ट लाइक अ डील, और ये शादी, ये रिश्ता तुम्हारे लिए घाटे का सौदा है। सब ठीक ही तो कहते हैं, मुझसे शादी करके इशिता को मिला ही क्या, सिवाय दुख के, दर्द के। क्या कर लिया मैंने जब पुलिस उसे ले गई, क्या जब वो लोग उसकी इज्जत उछाल रहे थे उस पार्टी में। और आदि उतना समझना चाहता है ना सुधर। शगुन और अशोक की शादी के बाद तो बात और बिगड़ जाएगी। मेरे बिना इशिता की जिंदगी इन सब लोगों से बची हुई थी। ये सब उसके साथ तब से हो रहा है जब से मुझसे जुड़ी। कैसे बचाऊं उसे, कैसे बचाऊं उसे अपने पुराने कर्मों से। बिना किसी गलती की सजा भुगत रही हो, लेकिन मुझे कुछ करना होगा। इशिता को मेरी जिंदगी से जुड़ने की सजा नहीं मिल सकती। ये सेट देखो, लहंगे के साथ ये वाला पहनो। हाँ, गॉड, मेरी शादी हो रही है। मैं और अशोक हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। Oh my God, I'm getting married tomorrow. अच्छा, ये सारी साड़ीज ना मैं यहीं छोड़ के जाऊंगी। मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत नए सिरे से करना चाहती हूँ। नए कपड़े, नई शुरुआत, एवरीथिंग। तो if you want, तुम ये सारी साड़ीज रख सकते हो। They're all designer. ठीक है, मैं बाद में ट्राई कर लूंगी। वैसे I wonder, अशोक मुझे हनीमून के लिए कहाँ ले जा रहे? Maybe Italy, maybe Spain. I'm sure he's gonna surprise. उसने सारी प्लानिंग कर ली है। तुम्हें कुछ पता है क्या टिकट्स के बारे में? ऑफिस से बुक किए होंगे ना? God, it's gonna be lovely. I'm just so excited. 24 घंटे में शगुन की शादी। इस वक्त वो किसी की भी नहीं सुनेगी। बस किसी तरह मैं अशोक की असलियत शगुन को एक बार दिखा दूं। For it's too late. मीका, तुम अब भी यहाँ? कह रही अम्मा फिक्र करी होंगी। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, सुबह जल्दी भी आना है, हल्दी है। चल। क्या हुआ? सुबह से बेचारी मेरे साथ लगी। She must be tired. जाओ जाके रेस्ट करो। कल सुबह हल्दी पर भी टाइम पे आना है। And really, thank you so much both of you. मामा भी यूएस में है। ये सब कुछ अगर पॉसिबल हुआ है, it's because of the both of you. Thank you so much. See you. See you. सर, अरे कपड़े तो हैं, डाल दे कुछ भी कफन की तरह। तुम जाओ, बाद में आओ। ये ले। मेरे भाई, इस तरह डिप्रेस होने से, फ्रस्ट्रेट होने से कुछ फायदा नहीं है। क्या यार सूरज, लाख कोशिश की मैंने ये शादी रोकने की, लेकिन नहीं, नथिंग इज वर्किंग। ऊपर से तू तो जानता ही है कि शगुन ने मुझसे प्रीनप एग्रीमेंट साइन करवा लिया, और अब चाहती है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी दित्या के नाम कर दूं। I mean, how can I do it? सजा है तेरी, भुगत। बिना सोचे समझे एक औरत के साथ इतने साल से रह था जिसका इतना बड़ा बच्चा भी है।
देख भाई, अभी भी 24 घंटे है हमारे पास, कुछ तो ऐसा होगा, कुछ तो सोच। आइडियाज तो बहुत हैं सूरज, लेकिन वो अभी मन्नू राघव है ना मेरे रास्ते में। अगर वो नहीं होता ना तो ये दोनों कब के मेरी जिंदगी से बाहर होते। बात तो तेरी एकदम सही है अशोक। अब तेरे पास सिर्फ एक ही चारा, ये शादी सिर्फ एक तरीके से टूट सकती है अगर शगुन खुद इस शादी से इनकार कर दे तो। वो क्यों करेगी? तो मरे जा रही हूं मुझसे शादी करने। I know अशोक, it's not easy, लेकिन यही तो खेल है, सोचना तो कुछ ऐसा ही पड़ेगा इस शादी से बचने के लिए। मैं कल के लिए साड़ियाँ निकाल रही हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं। आपके भी कोई कपड़े हो ना तो मुझे दे दो, मैं आज प्रेस करा लेती हूँ। ठीक है शायद। रमन क्या हो गया, वहाँ क्यों खड़े हो? बताओ ना, आप जरा मेरी साड़ी चूज करवाओ ना, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कौन सी पहनूं मैं। इनफैक्ट आपके कोई कपड़े हो तो मुझे प्लीज बता देना अभी। हाँ, मैं साड़ी चूज नहीं करनी। शगुन की शादी के लिए सुबह हल्दी है और शाम को शादी। एक मिनट रमन, नहीं मत बोलना कि हम वहां नहीं जाएंगे। मैं जाना चाहती हूँ, मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ कि मेरी इज्जत इतनी हल्की नहीं है कि किसी की बदतमीजी से खत्म हो जाए। जब तक मेरे पति मेरे साथ हैं, मैं सर उठा के जाऊंगी जहां जाऊंगी, इसलिए हम दोनों साथ में जाएंगे। छोड़ो ना वो, आप मुझे बताओ कि आप पहनोगे क्या। वैसे भी आप ना हमेशा लास्ट मिनट डिसाइड करते हो, फिर नीलू पे चिल्लाते रहते हो, तो प्लीज जल्दी बताओ, ठीक है? जल्दी बताओ कपड़े। न जाने कौन से अच्छे कर्मों का फल है शीतल, और तुमसे कैसे कहूं कि तुम्हें पाकर मैं कितना लकी और तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन मैं इस प्यार के लायक नहीं। मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी नर्क बन गई। ये सूट्स देखो, इनमें से कुछ अच्छा लग रहा है? क्या हो गया आपके फेमस वन लाइनर्स को? बोलो क्या कपड़े अच्छे लग रहे हैं? I don't know, I'm pretty much confused. इश्मा, मेरी ड्रेस चूज करवाओ ना, सारी बहुत कंफ्यूजिंग है। दिखाओ। बाप रे, इतना सारा सामान तुम उठाई कैसे? कैसे उठा के लाई तुम? चलो देखते इसमें क्या क्या है। इतने सारे कपड़े ले आई। इश्मा, मैं ये क्लिप पहनूंगी। तो तुम्हारी इस क्लिप के हिसाब से हम कपड़े चुनेंगे? हाँ। ये अच्छा है इनका, दुनिया उल्टी तरह से ढूंढती है ड्रेस, ये उल्टा सेलेक्ट करेंगी। तो बताओ क्या देखें इसके साथ? रूही के पापा, आप बताओ क्या कॉम्बिनेशन अच्छा है रूही के लिए? रूही तो जो पहनेगी अच्छी लगेगी उसमें। ये तो है माय रॉकस्टार। मेरे ख्याल से इस ड्रेस के साथ ये सही है, बहुत अच्छी है। सुपर्ब। सुपर्ब है। कल सुबह ये पहनूंगी और आज शाम को लहंगा। डन डील, चलो फिक्स हो गया। तो अब तुम्हारे कपड़े हम जरा जमा दे और फिर तुमको शगुन मम्मा के पास भी तो जाना है। शगुन क्या, क्यों? हाँ, एक्चुअली शगुन की लास्ट नाइट है ना, उसने बहुत इंसिस्ट किया कि मैं आज रूही को बाहर रहने दूं, तो आई थॉट व्हाई नॉट, अच्छा लगेगा उससे भी और इसी भी। पापा, इश्मा ने कहा है कि वहाँ गर्ल्स नाइट है, फुल मस्ती, इसलिए रूही वहाँ जा रही है। बहुत इंसिस्ट किया उसने, इसीलिए फिर मम्मी जी को भी मैंने बहुत मुश्किलों से मना लिया है। तो सबकी खुशी का ख्याल है तुम्हें, और एक मैं हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ कर भी नहीं सकता। पापा डोंट वरी, आपको मेरे बिना नन्ही नहीं आती है ना, तो आप इश्मा का हाथ पकड़ के सो जाना। चले अभी छोटू, तुमको छोड़कर आती हूँ। रूही बेटा। ओले, मैचिंग बैग कितना क्यूट है। थैंक यू। ये मेरा ओवरनाइट बैग है। इट्स लवली। जाओ इसे रूम में रख के आओ, सेटल हो जाओ। थैंक यू विशिता, थैंक यू सो मच रूही को लाने के लिए। शादी से पहले मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। कम ना, हैव अ ड्रिंक, सिट। आओ। नहीं,
हम लोग बस। वाओ, लुक एट दिस। वाओ शगुन, ये वही लहंगा है जो अशोक ने तुम्हें दिया है ना? इशिता आओ ना, मीट माय फ्रेंड्स। कम कम कम। मालिनी, isn't it pretty? You know, बहुत एक्सपेंसिव है, डिजाइनर है। अशोक ने एक बार नहीं सोचा इतना खर्चा करने से पहले। इशिता आओ ना। मालिनी, कृति। हाय। हाय। अच्छा बताओ, ये लहंगा कैसा है? हाउस द कलर? वेरी प्रिटी, बहुत सुंदर है ना? क्लासी ना? इट्स अमेजिंग शगुन, यू आर लकी गर्ल। You know what's the best part? ना कोई बजट, ना कोई रिस्ट्रिक्शंस। जितना चाहे स्पेंड करो, जो चाहे खरीदो। अशोक मुझे कभी कुछ नहीं बोला। पिछले शादी में तो बस अरमान ही रह गए थे। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।